राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनेंगे वैशाख माह की कहानी। एक राजा था। वह सुबह जल्दी उठकर वैशाख के महीने में गंगा जी में नहाता था और कहता था कि मेरे से पहले कोई भी गंगा जी में नहीं नहाए। एक बंदरिया थी जो रोज़ राजा से पहले नहा लेती थी और पीछे राजा नहाने जाता था। जब राजा ने पानी हिलता हुआ और बिखरा हुआ देखा तो उसने पहरा बैठा दिया। सिपाहियों से कह दिया कि मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाने पाए। सिपाहियों से कह दिया कि मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाने पाए। गंगा जी के किनारे पर एक पेड़ था। उसके ऊपर बंदरिया बैठी रहती थी। डाली के सहारे उतरकर गंगा जी में नहा लेती और पेड़ पर जाकर बैठ जाती। वैशाख पूरा हो गया। उसे एक दिन सिपाही ने देख लिया। उसने देखा कि जब अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिखता और उन्हें नींद आ जाती तो ये बंदरिया उस समय गंगा जी में नहाती। सिपाही उसको पकड़कर राजा के पास ले गया और कहा कि ये बंदरिया आपसे पहले नहाती है। राजा ने प्रण किया और किया कि यदि कोई औरत मेरे से पहले नहाती होगी तो मैं उसके साथ विवाह कर लूँगा। राजा ने बंदरिया से विवाह कर लिया। धर्म मानने लग गया। वैशाख में नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की आशा हो गई। पूरे महीने हो गए। जब बंदरिया ने पूछा कि मेरे बच्चा हो गया तो मैं किसे जगाऊंगी, तब राजा ने महल में एक घंटी बंधवा दी और कहा जब तेरे दर्द हो तो तू घंटी हिला देना, फिर आकर सारा इंतजाम मैं कर दूंगा। राजा के कई रानियां थीं। उन्होंने उस बंदरी से पूछा ये घंटी किसने बांधी है। जब वह बोली कि राजा जी ने बांधी है, मेरे बच्चा होगा तब मैं उन्हें बुला लूँगी। रानी ने कहा जरा बजाकर दिखा कि राजा आएगा या नहीं आएगा। बंदरिया ने घंटी बजा दी तो राजा दौड़ा दौड़ा आ गया। जब पूछा घंटी क्यों बजाई, तब बंदरिया बोली कि रानी ने कहा था। बंदरिया के बच्चा होने लगा तो उसने घंटी बजाई पर राजा वहाँ नहीं आया। फिर रानियों से बंदरिया ने पूछा मैं बच्चा कैसे पैदा करूं। तब रानियों ने कहा आँख में पट्टी बांध लो और ओखली में सिर दे दो। फिर बंदरिया के वैशाख में नहाने के पुण्य से एक अति सुंदर लड़का हो गया। जैसे रानी ने किया था वैसे उन्होंने कर दिया। होते ही रानी ने राजा को नहीं दिया और दासी को दे दिया और कहा कि इस बंदरिया के बच्चे को नदी में बहा दो और बंदरिया के पास आटे को खून में लपेटकर रख दो। राजा ने आकर पूछा कि ये बच्चा हुआ है। तब रानी ने कहा बच्चा नहीं हुआ, ये ईंट पत्थर हुआ है। फिर राजा ने संतोष कर लिया कि रानियों के बच्चा नहीं होता है, इसलिए इसके भी क्यों होता। उधर दासी बच्चे को फेंकने लगी तो नदी में फेंका नहीं गया। एक कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा था तो वह उसके अंदर रखकर आ गई। कुम्हार और कुमारी खुदी हुई मिट्टी लेने गए तो देखा वहाँ बहुत सुंदर बच्चा सो रहा था। जब कुम्हार बोला कि हमारे बच्चा नहीं था, इसीलिए भगवान ने हमारे लिए बच्चा भेजा होगा, जिसको तू पाल ले, मैं तो अपने घर ले चलते हैं, अपने घर ले चलते हैं, क्योंकि हमारे कोई बच्चा भी नहीं है तो हम इसे ले चलते हैं। फिर कुमारी बोली ले तो चलेंगे, अपने खातिर ही भगवान ने भेजा है, उसका पाल पोस कर बड़ा भी कर लिया। लड़का रात दिन बढ़ने लगा। वह कुम्हार मिट्टी का हाथी बनाकर बेचा करता था। एक दिन लड़का बोला पिताजी मेरे को भी हाथी घोड़ा दो, मैं इससे खेलूँगा। फिर हाथी घोड़ा ले जाकर कुएं पर बैठ गया। लड़के को सारी बात का पता लग गया कि मैं बंदरिया का बच्चा हूँ, क्योंकि वहाँ उसने किसी ने उसको कह दिया और रानियों ने मेरे को मारने के लिए दासी को दे दिया था। कुएं पर दासियाँ पानी भरने के लिए आई तो वह दासी को देखकर बोला कि मेरा मिट्टी का हाथी घोड़ा पानी पी लेगा। तब दासियाँ बोली मूर्ख, कभी मिट्टी का हाथी घोड़ा भी पानी पीता है। फिर लड़का बोला मूर्खों, कहीं बंदरिया के भी ईंट पत्थर के बच्चे पैदा होते हैं। फिर वही दासियाँ रानी से बोली कि एक कुम्हार का लड़का है, उसने हमें ये बात कही
और घड़े पर कंकरी मारकर फोड़ दिया। फिर रानी ने जहर का लड्डू तैयार किया और कहा कि ये लड्डू उस लड़के को खिला दो, क्योंकि बाकी रानियां उस बंदरिया से जलती थी। दूसरे दिन वह दासियां उस लड़के को वह लड्डू खिलाने गई तो भगवान ने उस लड्डू को गोंदगिरी का लड्डू बना दिया। अगले दिन दासियों ने आकर देखा कि वह मरा नहीं और खेलता फिर रहा है। इस पर रानी रूठ कर सो गई और राजा ने आकर पूछा, रानी क्यों सो रही हो? तब रानी ने जवाब दिया कि कुम्हार को अपनी बस्ती से निकाल दो। राजा ने कहा, ये क्यों कड़वा बोलती हो? पर रानी ने जिद करके कुम्हार को निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। फिर वह लड़का बोला, पिताजी मेरे को 108 करवे 108 गोले बना दो। वह ठंडे ठंडे घड़े भरकर बैठ गया। गनगोरों के लिए मिट्टी लेने के लिए बहुत सारी लड़कियां आई। राजा की साहूकारनी भी आई और बगीचे में बैठकर खेलने लग गई। खेलते खेलते प्यास लग गई। ये छोरियां उस लड़के से बोली कि हमें पानी पिला दो। फिर वह लड़का बोला, मेरे पास ये गोलियां हैं, इन्हें खाती चली जाओ और मेरे पीछे फिरती जाओ। फिर कई लड़कियों ने कहा कि मैं तेरी गोली नहीं खाऊं, हमें प्यास लग रही है, तू खा ले। फिर वह लड़की आगे आकर बैठ गई। छोरियां एक एक करके गोली खाती गई और ठंडा पानी पिया और उसके चारों तरफ फिरने लगी। सब लड़कियों के पेट में गर्व रह गया। लड़कियां मिट्टी लेकर घर गई तो पीछे उनके बाप ने ब्याह का सावा निकलवाया तो सावा नहीं निकला, पर उसने कहा इनका ब्याह तो हो जाना चाहिए, बाद में लड़कियों के किसी का जी घबराए तो कोई रोटी नहीं खाए, कोई उल्टी करे। फिर सब ने उनसे पूछा, तुम्हारी ये क्या हो गया है? मुझे तो पता नहीं। लड़कियां बोली, मैं तो मिट्टी लेने गई थी, वहाँ पर एक कुम्हार का लड़का था, हमें एक एक गोली देता गया और बोलता गया कि पानी पीते रहो, और उसने पानी पिलाता गया और खुद बीच में बैठ गया और हमारे से कहा तुम चारों तरफ मेरे फिरो। यह बात सुनकर सबके बाप कुम्हार के लड़के के पास गए और बोले, हमारी लड़कियों का ब्याह तेरे साथ करेंगे। उसने सबके साथ फेरे ले लिए। फिर कुम्हार बोला, आप बड़े आदमी हो, राजा रानी हो, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? पर सब कोई उसके साथ अपनी अपनी लड़की का विवाह कर गए। बहुत सा धन दौलत देकर अपनी लड़कियों को विदा कर दिया और इस तरह से 108 बहुएं आ गई। फिर सब के लड़के भी हो गए और 108 कमरे भी करवा दिए। सब बहुओं के लिए भी कमरे भी बनवा दिए गए। फिर लड़के ने पूछा, पिताजी हम सारे नगर में दावत का बुलावा देंगे, आपकी इतनी बहुएं आई है और इतने पोते हो गए हैं। तब कुम्हार ने कहा, हाँ बेटा जिमा दो। तब सारी नगरी में जिमाया और राजा रानी को भी बुला दिया। सब कोई जीमने आए और राजा का परिवार भी सेना सहित खुद आया। लड़के ने कहा, बंदरिया को क्यों नहीं लाए? राजा ने कहा, बंदरिया को भी बुला लेते हैं। राजा ने बंदरिया को बुलाने के लिए रथ पालकी सजाकर भिजवा दी। वहाँ पर सारी सभा में सोने की चौकी पर सुंदर गद्दी बिछा दी। फिर बंदरिया आई तो गद्दी के ऊपर उसे बिठा दिया और 108 बहुओं से कह दिया कि यह बंदरिया मेरी जन्म की माँ है, और सब कोई सोने की मोहरें देकर गोद में पोते पोती देते जाओ। फिर सब बहुएं आई और सोने की मोहर देकर पैर छूकर गोद में पोते देती गई। बंदरिया सबको आशीर्वाद देती गई। फिर राजा की रानियां समझ गई और राजा से कहा कि ये हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहे हैं, इसीलिए हम भी जा रहे हैं। फिर राजा भी लड़का बोला कि हे भाई, तू बंदरिया का स्वागत इतना क्यों कर रहा है? जब वह बोला, ये बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। तब राजा ने पूछा, कैसे? मैं बंदरिया से पैदा हुआ था तो तुम्हारी रानियों ने मुझे दासियों को दे दिया और कहा कि इसे नदी में बहा दो, लेकिन दासी ने मुझे नदी में नहीं बहाया, मुझे उसने खड़ेल में रख दिया और कुम्हार और कुम्हारिन ने मेरे को पाल पोस कर बड़ा किया है, और रानियों ने तुम्हारे से कहा दिया कि उसके गारा या ईंट पत्थर पैदा हुआ है। जो दासी मेरे को ले गई थी वह यहीं खड़ी है, और दासी ने ये कह दिया कि हाँ, मेरे को ही ये मैंने सब किया है, मेरे से इस नदी में नहीं फेंका गया, इसीलिए इसको मैंने खेडेल में रख दिया। वहाँ पर वह रानियाँ सुनकर चुप रह गई। पीछे राजा ने रानियों को छोड़ दिया और बंदरिया को साथ ले गया। साथ में पोतों को, बहुओं को, बेटे को साथ में लेकर
बहुत ही गाजे बाजे से वह उसको लेकर चले गया और सबको अलग अलग महल बनवा दिए। सब वहीं पर जाकर राज्य करने लगे और सारी दुनिया कहने लगी कि वैशाख नहाने का इतना फल है तो सबको वैशाख नहाना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। बाद में कुम्हार से कहा कि तेरे को जितना धन चाहिए तू ले ले, तेरा मन चाहे तो तू मेरे घर पर ही आकर रह, तेरा मन हो तो तू अपने घर पर भी रह, क्योंकि तूने मुझे पर बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर उसको बहुत सारा धन दे दिया। बंदरिया वैशाख नहाई तो राजा जी का राज्य पाया और 108 पोते पाए, बहुएं पाई। हे भगवान, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी वैसे ही सबको देना। जो कोई इस कहानी को कहता है, सुनता है और उखारा बढ़ता है, उसकी भगवान की कृपा से सब का मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। राधे राधे।